बहुत हाई चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन क्लास 10 के बोर्ड में पूछा जाए। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको दो टाइप का थ्योरम पता होना चाहिए। पहला कि अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो हमेशा सप्लीमेंट्री होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल अगर मान लो 120 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल जो होगा वो 60 के बराबर होगा। मतलब सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैसा एंगल है, ऑपोजिट एंगल है, और ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो इन दोनों का सम हमेशा 180 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 इस क्वेश्चन सॉल्व करने के पता होना चाहिए कि एंगल एट सेमी सर्कल में बनने वाला तमाम एंगल वो हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर देखोगे ए डी सी डी बी ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा सर, ये 60 डिग्री होगा क्योंकि अपोजिट एंगल है और साइक्लिक कोऑर्डिनेट सप्लीमेंट्री होना चाहिए। मतलब ये 120 है तो ये 60 होगा, दोनों असम 180 के इक्वल हो गया। और अगर इस ट्रायंगल को देखोगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है सेमी सर्कल में बन रहा है क्योंकि ये डायमीटर है, डायमीटर सर्कल को डिवाइड करता है, तो ये सेमी सर्कल में बन रहा है तो ये हो जाएगा सर 90 डिग्री। सर ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 150 डिग्री। और हमको पता है एक ट्रायंगल का सम ऑफ थ्री एंगल 180 के इक्वल होता है, तो ये और ये मिला के हो गया 150, तो ये कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए ना, तब तीनों मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो मेरा आंसर क्या होगा, एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा 30 डिग्री के इक्वल होगा।